चैनल के तमाम साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, मेरा पसंदीदा चैप्टर है, पसंदीदा टॉपिक है जोश या जुनून। मैं अक्सर ये कह देता हूँ कि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है, आपके अंदर दीवानगी नहीं है, मंजिल को हासिल करने के लिए आप दीवानगी की हदों से नहीं गुजर गए, आपकी कामयाबी उतनी नहीं होगी। एक शेर यहाँ पर मेरे जहन में आ रहा है, वो जिसने एड़ लगाई वो खंदक के पार था। वो जिसने एड़ लगाई खंदक के पार था, जो हिचकचा के रह गया वो रह गया इधर। अब ये जिसने एड़ लगाई है, ये क्या है? डर तो उसे भी है कि खंदक में वो भी गिर सकता है, लेकिन उसके अंदर एक जुनून है, जोश है। उसने एड़ लगाई, खंदक पार कर गया। अच्छा, जो थोड़ा सा हिचकिचा गए, जो थोड़े से नर्वस हो गए, वो खंदक पार नहीं कर सके। आपकी कामयाबी में रुकावटें आनी हैं, मुश्किलात आएंगी। आप कोई भी काम कर रहे हो, मसाइल आने हैं, लेकिन अब मसाइल को कौन सी ताकत है जो उन मसाइल के साथ आपको लड़ने की हिम्मत देती है? वो ताकत है आपका जुनून, आपका जोश। एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, बल्कि ये शेर जो है, ये अक्सर मैं मीटिंग्स में अपने लोगों के आगे बोल देता हूँ। मंजिल की जुस्तजू ने मुझे दीवाना बना रखा है। मंजिल की जुस्तजू ने मुझे दीवाना बना रखा है। बढ़ते हैं कदम और आगे, बढ़ते हैं कदम और आगे, चुभते हैं जिस कदर खार। कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन बंदा कदम आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है। पाँव लहू लहान हो गए, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? अकल तस्लीम नहीं करेगी। ये दीवानगी है, जुनून है, अपनी मंजिल को हासिल करने की तड़प है। मैं अक्सर ये बात बोल देता हूँ, और आप चेक कीजिएगा, दुनिया में 80% ऐसे कारनामे जिनको सोचकर अकल हैरान रह जाती है, जिनके बारे में सोच के हमारी अकल हैरान रह जाती है, वो जुनूनी लोगों ने अंजाम दिए, अकल वालों ने नहीं। भारत मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि अकल का अमल दखल नहीं है। अकल की एक अपनी लिमिट है, जुनून की लिमिट नहीं है। जुनून दीवानगी है, और यही दीवानगी आपको आगे लेके जाती है। आपके एक छोटा सा वाक़या मेरे जहन में आ गया है, तो ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोशिश करता होता हूँ कि अपने इलाके की बात करूँ, अपने लोगों की बात करूँ। तमाम लोग मेरे हैं, मगर जो हमारी आम चीज़ें हैं उन पे बात की जाए, बजाय हम मामलात को उलझा के बात करें। हमारे नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर,
इनमें से डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक छोटा सा वाक़या मेरे इल्म में है। डॉक्टर अब्दुल सलाम का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से है, इंतहाई गरीब घराने से। मैं उस तशरीह में नहीं जाऊंगा कि किस घराना, लेकिन इंतहाई गरीब घराना। और अब आप कहेंगे कि बड़े जी को हाई फाई इलाके से उनका ताल्लुक होगा, और नहीं बाबा, किसी हाई फाई इलाके से उसका ताल्लुक नहीं है। पंजाब का एक इलाका है झंग, झंग से उनका ताल्लुक है। आम स्कूलों में पढ़ा है ये बंदा, कोई उसकी ट्यूशनें नहीं है, कोई उसकी एकेडमियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर नोबल इनाम ले गया। कैसे ले गया? इनकी एक दीवानगी, एक जुनून, आपको उसका एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूं। स्टूडेंट लाइफ है, घर में आए हैं, खाना खाने लगे हैं, वालदा ने खाना रखा है। पंजाब के कल्चर की बात कर रहा हूं तो पंजाब के स्टाइल में ही बात करूंगा। वालदा ने खाना रखा, अब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने साथ बुक पढ़ रहे हैं, बुक रखी हुई है, एक तरफ बुक रखी हुई है, साथ खाना पड़ा है। अब उधर से रोटी का लुकमा तोड़ रहे हैं, सालन में लगा रहे हैं और रोटी खा रहे हैं। मगर मज़े की बात यह है कि नज़रें बुक पे हैं, उनका खाने की तरफ ध्यान नहीं है, उनका ध्यान या उनकी सोच वो वहाँ पर बुक में है। अब इनका एक दोस्त था, क्लास फेलो कह लें, उसने एक शरारत की है। अब बच्चे थे, उसने तो शरारत की, लेकिन ये चीज़ एक यादगार बन गई। उसने क्या किया, उसने सालन की जो प्लेट थी उसको खिसका के साइड पे कर दिया। अब आपको हैरान होंगे, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पूरी रोटी, लुकमा तोड़ते थे, तोड़ के जहाँ पर वो सालन की प्लेट पड़ी थी वहाँ लगाते थे, मिट्टी पे रोटी खा रहे हैं। पूरा खाना खा लिया, उन्हें ये नहीं पता चला कि मेरे आगे मैं सालन के साथ नहीं, मिट्टी के साथ रोटी खा रहा हूँ। नज़र उनकी किताब पे है, ध्यान उनका बुक पे है। ये है जुनून। जब जुनून होगा ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। रास्ते में रुकावटें आएंगी, ब्रेकर आएंगे, आपको परेशान किया जाएगा। जो आप जैसे नहीं बन सकते, जो आप जैसे नहीं बन सकते, वो आपको रोकेंगे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। मगर आपका जुनून इन हर सब चीज़ों पे हावी होता जाएगा। अब गिरोगे, बार बार गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे। वो एक लफ्ज़ है, कुछ लफाज हैं, मुझे ये पूरा तो नहीं ज़हन में आ रहा, बहरहाल चंद अल्फाज हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जो शख्स मैदान जंग में निकलता ही नहीं है, वो गिरेगा क्यों? लेकिन ये उसका जुनून होता है, वो गिरने के बाद चोटें खाता है, बार बार खाएगा, फिर उठेगा। जितना उसको दबाया जाएगा उतना वो और ऊपर उठेगा। ये आपका जुनून है। और ये जुनून कब होता है? जब आपके आगे आपकी मंजिल वाज़ेह हो, आपको पता हो ये मैंने हासिल करना है,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ये करके दिखाना है, फिर आपके अंदर जुनून आएगा। ओके जी, थैंक यू।